दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे बिहार की नदियाँ, जलप्रपात एवं जलकुंड। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इधर 2-3 वर्षों में बिहार से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछली बार यानी 65th बीपीएससी में तो 3 प्रश्न ऐसे थे जो कि नदियों से पूछे गए थे। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे बिहार की नदियाँ। उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को हम 2 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा। दूसरा दक्षिणी भाग के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल एवं चंदन। तो चलिए एक एक करके हम सारी नदियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। और आप देखिए 2 नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। इन्हीं का संगम स्थल जो है उसको देवप्रयाग कहते हैं और यहीं से जो नदी आगे बहती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो लगभग 2510 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यही गंगा नदी की अगर हम बात करें बिहार में तो इसकी लंबाई जो है वो है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। पिछले बार जो 2 प्रश्न पूछे गए थे 65th बीपीएससी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो पहला प्रश्न था बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। तो बिहार में गंगा के किनारे कुल 12 जिले स्थित हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बक्सर, भोजपुर यानी आरा, पटना, लखीसराय एवं मुंगेर। और बाकी तो हमने भागलपुर और कटिहार को तो कंसीडर कर ही लिया है। तो टोटल कितने ज़िले हो गए? 7 और 5 टोटल 12 ज़िले। तो 12 ज़िले जो हैं वो गंगा के किनारे स्थित हैं। ठीक। दूसरा जो प्रश्न पूछा था कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। और यही अगर बात हम करें कि दूसरी पटना के बाद सबसे लंबी कहाँ है, तो भागलपुर में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गंगा से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हम लोग गंडक नदी की। तो गंडक नदी की जो उद्गम स्थान है वो है अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में स्थित है। और ये गंडक नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण एवं वैशाली होते हुए
गंगा नदी में मिल जाती है। और ये एक जगह है हाजीपुर, वहाँ आके गंगा नदी में मिलती है। सोनपुर तो आप लोग को याद ही होगा, सोनपुर और हाजीपुर, सोनपुर मेला काफ़ी फेमस है। तो सोनपुर हाजीपुर के बीचों बीच ये आके गंगा में मिलती है। दूसरी अगर बात करें तो ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये सीमा बनाती है ना। और दूसरी अगर हम बात करें बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर श्रेणी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। और इस सोमेश्वर श्रेणी से ये निकलती है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय होते हुए खगड़िया के निकट गंगा में ये मिल जाती है। बात करें हम बागमती की, तो बागमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो है शिवपुरी श्रेणी, जो कि नेपाल में है। और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले से होकर प्रवेश करती है। और ये नदी जो है वो नदी कोसी में जाके मिलती है। एक जगह है बदला घाट खगड़िया के पास, वो जाके कोसी में मिल जाती है। ठीक है। बात करते हैं कमला नदी की, तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाभारत श्रेणी नेपाल में। और ये जयनगर से बिहार में होके प्रवेश करती है। और ये भी बदला घाट जो एक जगह है खगड़िया में, वो जाके कोसी नदी से जाके मिल जाती है यहाँ। बात करते हैं कोसी नदी की, तो ये सप्त कोसी एक क्षेत्र है नेपाल हिमालय में। ये यहाँ से निकल के एक कुर्सेला जगह है कटिहार के पास, ये जाके कुर्सेला के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और इसे हम बिहार का शोक भी बोलते हैं। बात करते हैं महानंदा की, तो ये नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो ये बात हुई गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। एक नदी छूट रही थी, वो है घाघरा, इसे हम सरयू नदी भी कहते हैं। और ये नामपा क्षेत्र जो कि नेपाल में है वहाँ से निकलती है। ये जस्ट मैंने यहाँ लिख रखा है नामपा श्रेणी, ताकि आपको घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है वो ध्यान रहे, है ना। ये है एक्चुअली नेपाल में। और ये सरयू नदी सीवान और छपरा होते हुए छपरा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये नदी भी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्मनाशा। नाम से ही लग रहा है कर्मनाशा, कर्मे नाश दिया। तो ये बिहार की अपवित्र नदी है। कहा जाता है कि अगर इसमें कोई स्नान कर ले तो वो अपवित्र हो जाता है, ऐसा अवधारणा है। और ये नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती हैं और चौसा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। और ये नदी भी बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। तो 3 ऐसी नदियां हैं जो कि बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती हैं। कौन कौन सी? गंडक, घाघरा और करमनाशा। ये 3 नदियां हैं जो कि बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती हैं। ठीक। बात कर लेते हैं सोन नदी की। तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये दानापुर के पास, पटना के पास दानापुर है, वहाँ जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है।
और आप लोग अगर कोइलवर पुल से कभी गए होंगे तो आरा के पास है ये कोइलवर पुल, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोन का जो बालू है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, या सुना भी होगा, अगर गए नहीं होंगे तो सुना होगा कि सोन का बालू बहुत प्रसिद्ध होता है। और मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था आपको कि कौन सी नदी है जो कैमूर और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है, तो वो है सोन नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं पुनपुन नदी की। इस पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स में कि पुनपुन नदी जो है वो कहाँ से कहाँ गंगा में आके मिलती है। तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से और गंगा में ये मिलती है फतुहा के पास। पटना से पूरब में एक जगह है फतुहा, है पटना ज़िला में ही, वहाँ जाके मिलती है गंगा से। बात कर लेते हैं फल्गु नदी की। तो इसका भी जो उद्गम क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर पठार, और ये लखीसराय ज़िले में सूर्यगढ़ा एक जगह है, टाल क्षेत्र है, वहाँ जाके ये गंगा से मिल जाती है। बात करते हैं अब क्यूल नदी की। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है हजारीबाग, और ये भी लखीसराय के पास जाके गंगा में मिल जाती है। चंदन भी गंगा में मिल जाती है जाके। तो ये जितने भी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आप कौन कौन से ज़िले से होके ये नदियां बहती हैं ये भी याद रखिए। मैप आप देखेंगे तो लगभग आप याद रख लेंगे, मोटा मोटी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूरब की ओर गंगा की सहायक नदियों को सजाइए, तो आप बता देंगे सबसे पहले इधर देख लीजिए, उत्तरी गंगा मैदान की बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। उसी तरह अगर दक्षिणी मैदान की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, चंदन, ठीक है। जैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं बिहार के जलप्रपात। तो सबसे पहले 3 ही जगह है आपको ध्यान रखना है। एक तो कैमूर में है भभुआ, दूसरा रोहतास, और तीसरा नवादा। यही 3 जलप्रपात हैं। तो नवादा में जो जलप्रपात है वो उसका नाम है काकोलात, ये याद रखना है। बात कर लेते हैं कैमूर में। तो कैमूर में आपका सबसे पहला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है करकटगढ़ जलप्रपात। दूसरा है तेलहर, तीसरा है दुर्गावती। ये तीनों के तीनों, करकटगढ़, तेलहर और दुर्गावती, ये तीनों कैमूर में हैं। और अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास में धोबा, मंझर कुंड और तीसरा जो है धुआं कुंड, ये 3 रोहतास में हैं। याद हो गया, काकोलात, नवादा, ठीक, करकटगढ़, तेलहर और दुर्गावती कैमूर, धोबा, मंझर कुंड और धुआं कुंड रोहतास। यही 6-7 याद रखने हैं आपको, इन्हीं में से एक आध पूछ लेगा। अगला है बिहार के जलकुंड। 2 स्थान पे है नालंदा और मुंगेर। नालंदा में भी राजगीर। तो यहाँ है सप्तधारा, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड। ये 5 जो जलकुंड है, गर्म जलकुंड है, राजगीर में काफ़ी फेमस है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, वहाँ स्नान कीजिए जलकुंड में। दूसरा है मुंगेर। तो इसको याद रखना है आपको, ये 5 है। अभी रामायण चल रहा है, उससे याद कर लीजिए। रामेश्वर, सीता, लक्ष्मण, राम, सीता, लक्ष्मण, ये 3 हो गए। ऋषि 4 और 5वां गौमुख। तो ये 5 हो गए जलकुंड। इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने बिहार की नदियों, जलप्रपात एवं जलकुंड वाले चैप्टर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या बिहार दरोगा हो, बिहार अमीन हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, सब में आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और 1-2 प्रश्न तो
ज़रूर ही इससे आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।